अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि हैं पेज नंबर 83 पर। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? इस नज़म में बोलने वाला कौन है? द स्पीकर इन द पोएम is the horse rider। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, whom does the speaker refer to in the first stanza of the poem? नज़म के पहले स्टेंजा में स्पीकर जो है वो किसको रेफर करता है, किसकी तरफ इशारा करता है? आंसर नंबर 2, द स्पीकर refers to the honor of the words। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, why does the speaker stop on the darkest evening of the year? स्पीकर जो है वो साल की तारीक तरीन शाम को क्यों रुका था? आंसर नंबर 3, he thinks to stop on the darkest evening of the year because the words are lovely, dark and deep। He thinks to stop, वो सोचता है रोकने के लिए, on the darkest evening of the year, साल की तारीक तरीन शाम को, because क्योंकि the woods are lovely, dark and deep, जंगलात बहुत ही ज़्यादा प्यारे, गहरे और घने हैं। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, why does the horse impatiently await the next move of his master? घोड़ा बेसब्री से क्यों इंतज़ार कर रहा था अपने मालिक की अगली हरकत का? वो जानना चाहता था कि मेरा मालिक आगे क्या करता है। आंसर नंबर 4, the horse impatiently awaits the next move of his master as there is no farm house।
nearby. Horse would not be able to get any food. He is also fearful that he might have made some mistake. The horse impatiently awaits. घोड़ा बेसब्री से इंतजार करता है the next move of his master, अपने मास्टर के अगली हरकत का. As there is no farmhouse nearby, जबकि करीब तरीन कोई फार्म हाउस भी नहीं है. Horse would not be able, घोड़ा इस काबिल नहीं होगा to get any food, कि वो कोई खाना हासिल कर सके. He is also fearful, वो बहुत ज़्यादा डरता भी था that he might have made some mistake, कि हो सकता है किसी तरह का कोई खतरा हो. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास स्टूडेंट्स. द स्पीकर इन द पोएम इज कैप्टिवेटेड. बोलने वाला जो इस नज़म में है वो कैप्टिवेट हो चुका हुआ है बाय द ब्यूटी ऑफ द नेचर, फितरत की खूबसूरती से. फितरत की खूबसूरती से वो जकड़ा जा चुका हुआ है. Why doesn't he stop for long to enjoy nature's beauty? फिर वो वहाँ ज़्यादा अरसे तक क्यों नहीं रुक सकता उस फितरत की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, जबकि वो फितरत की खूबसूरती से पूरी तरह से मुतासिर हो चुका हुआ है. खूबसूरती जो है वो उसे कैप्टिवेट कर चुकी हुई है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर रुकता नहीं है. इसकी क्या वजह है? He is captivated by the beauty of the dark, deep and lovely woods, but he has promises to keep that is to say that he has some worldly tasks to accomplish. Therefore, he does not stop there for
long. He is captivated, वो जकड़ा जा चुका हुआ है, by the beauty of the dark, deep and lovely woods. जंगलात, खूबसूरत घने तारीक जंगलात से, बट लेकिन he has promises, उसके कुछ वादे हैं, to keep, that is to say that he has, जो उसको पूरा करने हैं, that he has some worldly task, उसको दुनिया के कुछ काम हैं, to accomplish, जो उसने पूरे करने हैं, therefore इसलिए he does not stop there for long, वो वहाँ पर लंबे अरसे तक के लिए नहीं रुक सकता है। ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे।